देखिए तारदेव तुलसीवाड़ी में एपीआई जोशी साहब जो कि एक धमक ऑफिसर माने जाते हैं, जो कि उनके ऊपर एक 17 तारीख को एक आरोप लगा था कि 15 वर्षीय लड़के को उन्होंने मारा। लेकिन कहीं ना कहीं बात तो सत्य है कि मारा है, लेकिन एक बात और भी आती है, जो सीसी फुटेज के आधार पर अगर नजर डाली जाए तो जो 15 वर्षीय बच्चा था वो एपीआई साहब के सामने खुद खड़ा हुआ और उसने बहस चालू कर दी। और कहीं ना कहीं एपीआई साहब ने तो उसको मारा ही मारा है, लेकिन उसके परिवार ने उसको कई गुना ज़्यादा मारा है। हम दिखाएंगे अपने सीसी फुटेज में कि क्या था पूरा मामला। और जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं तारदेव तुलसीवाड़ी में, हम उन लोगों से बात करेंगे कि एपीआई जोशी साहब का क्या रोल है और किस तरीके का काम करते हैं तारदेव पुलिस स्टेशन में। एक और महिला यहाँ पर एक हमें मिली है, हम इनसे बात करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीमा अंसारी। कहाँ पर रहते हो मैडम? मैं तारदेव तुलसीवाड़ी में रहती हूँ। मैडम कितने सालों से रहते हैं? मैं यहाँ 40 साल से रहती हूँ। आप कहीं ना कहीं एपीआई जोशी साहब को तो जानते होंगे? उनको कौन नहीं जानता है, पूरा तारदेव जानता है। 17 तारीख को क्या घटना घटी थी? 17 तारीख को जो घटना हुई थी, जो तो उसमें जोशने साहब की गलती कुछ नहीं है। और लड़का सामने से आके उनको टकराया। जो हमने सीसी कैमरा फुटेज देखा है उसमें जोशने साहब उसके आगे नहीं गया, वो लड़का उनके आगे आया। अच्छा। तो जहाँ तक हो सकता है कि कुछ जानबूझ के सब किया गया है। और मारा उन्होंने नहीं मारा ऐसा नहीं है, मारा उन्होंने 2 दफा, क्योंकि उसने बदतमीजी उस टाइम किया उनके साथ में। तो वो चीज़ के ऊपर इन लोगों ने दूसरा मतलब इशू बना दिया है कि ये इधर मतलब उनको ट्रांसफर यहाँ कराने का या कुछ ऐसा वगैरह। और कराने वाले भी कोई नहीं है, वो जो गांजा बेचने वाले हो उनको कोऑपरेट कर। मतलब एपीआई जोशी साहब को इतना खौफ है एनडीपीएस वालों के लिए, तो उनका ट्रांसफर कराने के लिए ये षड्यंत्र रचा है। ये सब करा हुआ है। तो लेकिन कैसा है कि जोशने साहब ने यहाँ पर जब से आए, इनकी गंदगी जो थी ना गंजेड़ी लोगों की, गांजा बेचना, एमडी बेचना, वो स्क्रब बेचते, क्या नशे का रहता है, ये सब इसके ऊपर इन्होंने स्टॉप कर दिया है। इनका बैंड बजा के रख दिया है। उसके पहले हमारे डीके साहब आए थे, डीके साहब के साथ भी यही हुआ। उसके बाद जगताप साहब आए, उनके साथ भी यही हुआ। और अब जोशने साहब के लिए हो रहा है ये सब कि ये इन लोग ऐसा करेंगे तो मतलब जोशने साहब का ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन मैं वरिष्ठ जो बड़े हमारे है, सीनियर जो बड़े हैं, मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जोशने साहब को यहाँ से हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि ऑफिसर वो 1 नंबर है। वहाँ तारदेव तुलसीवाड़ी में भी हीरो नंबर 1 है और पुलिस स्टेशन में भी हीरो नंबर 1 है। और उनके जैसा जाबाज सिपाही मैंने नहीं देखा है। और मैं चाहती हूँ कि हर पुलिस स्टेशन में जोशने साहब के जैसा ऑफिसर होना चाहिए। लेकिन मैडम कहीं ना कहीं जोशी साहब ने उसको 2 लाफे मारे, ये कंफर्म है। उसकी माँ ने उसको बहुत ज़्यादा मारा है, वो फुटेज में भी नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? वो उसकी माँ ने मारा है उसको, लेकिन ये लोग वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जोशने साहब ने मारा है। अच्छा। लेकिन जोशने साहब ने सिर्फ 2 लाफा मारा। 2 लाफा मारा। आप सीसी कैमरा फुटेज में आप देख सकते हो। जोशी साहब किससे ज्यादा और जोशने साहब के सामने ही उसके मम्मी ने मारा है उसको। जो खरोच आई है, जो भी आई है, वो उसकी मम्मी ने दिया है, जोशने साहब ने नहीं दिया है। और ये जो जोशने साहब के ऊपर ये खोटा आरोप लगा रहे हैं, ताकि इनके ऊपर आरोप लगे और जोशने साहब का यहाँ से ट्रांसफर हो जाए और इनके जो काले धंधे है वापस से चालू हो जाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जोशने साहब यहाँ से नहीं जाए। हम वरिष्ठों से हमारी एक ही अपील है कि जोशने साहब को यहाँ तारदेव तुलसीवाड़ी में रखा जाए और थोड़े दिन, क्योंकि ये गंदगी जो बाकी बची हुई है अगर एक जावाज ऑफिसर के का साथ देने के लिए आपको अगर ऊपर तक जाना पड़े, अगर तो क्या आप जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे, हम डीसीपी तक जाएंगे, कमिश्नर तक जाएंगे, जहाँ भी जाना पड़ेगा जोशने साहब के लिए हम जाएंगे। तो ऐसा जावाज ऑफिसर चाहिए। इनके जैसा ऑफिसर कोई आया नहीं अभी तक। तो ये 1 नंबर मतलब ऑफिसर है। और पहली बात, ये हर किसी के रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा। बदतमीज नहीं करते किसी के साथ। हम पुलिस स्टेशन में हम भी जाते हैं, लेकिन कभी हमारे साथ उन्होंने कभी बदतमीजी का हमको रिस्पेक्ट किया है।
देखिए कहीं ना कहीं कितना प्यार लोगों का देखने को मिल रहा है, जो कि एपीआई जोशी साहब के पक्ष में ये लोग खड़े हैं और ये चाहते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र हो तारदेव तुलसीवाड़ी में, जो कि विल्सन कॉलेज, लाला कॉलेज, जो अगल बगल के कॉलेज हैं, वहाँ पर लोग वहाँ पर गांजा खरीदने को आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग, जो कि कहीं ना कहीं ये एनडीपीएस के खिलाफ है। एपीआई जोशी साहब, हम वरिष्ठ से उनके गुहार लगाएंगे कि अगर जोशी साहब अगर यहाँ से गए तो आने वाला कोई भी अधिकारी को फिर टारगेट होएगा, क्योंकि जिसमें डीके साहब, एपीआई जगताप साहब, अब एपीआई जोशी साहब को पूरा टारगेट किया है। क्या अब इन्हीं का यही काम है कि जो ऑफिसर इनको तकलीफ देगा, जो ऑफिसर इनके धंधे बंद कराएगा, उसका वो ट्रांसफ़र कराएंगे। हम देखते हैं अपने आगे की रिपोर्ट में कि यहाँ के जो प्रशासन है, जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं और डीसीपी साहब है, एसीपी साहब है, कि क्या निर्णय लेते हैं एपीआई जोशी साहब के बारे में। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम बात करते हैं उनसे कि भाई किस तरह का माहौल था और क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं जो कि रेसकोर्स में हम आए हुए हैं अचानक, और इनसे बातचीत करते हैं कि एपीआई जोशी साहब का क्या काम रहा है और किस तरीके की ड्यूटी को अपनी निभाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अमीन। अमीन जी, जो 17 तारीख को आरोप लगे हैं वो तो ठीक है, सिद्ध थे, लेकिन एपीआई जोशी साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? एपीआई जोशी साहब के बारे में जितना मैं जानता हूँ, सबसे पहली बात तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 93 से मोहल्ला कमेटी का मेंबर हूँ। पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ मैं जी। और हमारे ताल्लुकात कभी किसी से हमारे बिगड़े नहीं, बल्कि हमारे ताल्लुकात सभी लोगों से अच्छे ही थे। और अब रहा करण में जो जोशी साहब की जो बात आई है, जोशी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और काम भी बहुत बेहतर करते हैं और वो किसी के साथ ऐसा वो बर्ताव नहीं करते हैं कि ये अपना है या पराया है। जो सच है वो वही काम करते हैं और ऐसे ही ऑफिसरों की आजकल ज़रूरत है हर पुलिस डिपार्टमेंट में, और हर पुलिस चौकी में ऐसे लोगों की ज़रूरत हो रहती है। और वो जो काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका इतना अच्छा है कि इन्होंने जो अभी नशे पर जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, उन नशे वालों के लिए वो जहर साबित हो गए जी। वो समझते हैं कि ये जोशी साहब यहाँ ना रहें तो बेहतर है, तो वो लोग भी इसी कोशिश में है कि इनका ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाए, हमारे धंधे चालू हो जाए, हमारे कारोबार, हमारे धंधे चालू हो जाए। हाँ। जबकि ये चीज़ ऐसी है ना, ये तो पूरी समाज, पूरी कौम को, हर किसी को ये बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। ये जिस तरह भी मिट जावे बहुत अच्छी बात है, और इन्होंने इसका बीड़ा उठाया है तो शायद ये उसी का बदला ये लोग किसी और तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचा गया है और मैं जोशी साहब के खिलाफ क्या बात करूंगा, वो खिलाफ करने की कोई ऐसी बात ही नहीं करते हैं। जोशी साहब के ऊपर जो वरिष्ठ है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जोशी साहब के बारे में? जोशी साहब के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप उनके बारे में कोई गलत डिसीजन न ले। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव ही किया जाए कि, और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है हमें, हमारे डिपार्टमेंट, हमारे एरिया को ज़रूरत है उनके जैसे ऑफिसरों की। और वो जो आज उन्होंने कोशिश किया, इससे पहले हमारे डीके साहब आए थे, उन्होंने भी ये सब बीड़ा उठाया था तो उनके ऊपर भी ये परेशानी आई थी। तो उस वक्त भी हम लोगों ने इस बात के लिए डीके साहब का साथ दिया था और डीके साहब भी बहुत ही मतलब खुले दिल के और बहुत सच्चे और अच्छे आदमी थे। उसके बाद में एपीआई जगताप साहब आए, वहाँ जगताप साहब थे, माने साहब थे, उनके साथ में भी इन्होंने ऐसे षड्यंत्र रचा। इन लोगों ने सब, ये लोगों का तो वही काम है कि भाई इनको तो कोई ना कोई ऐसा आदमी चाहिए जो इनकी गोद में बैठा रहे। जो इनकी गोद से अलग हो गया वो समझ लो इनका दुश्मन हो जाता है। देखिए कहीं ना कहीं एक जो सीनियर सिटीजन जो है अमीन शेख जी ने भी एक गुहार लगाई है वरिष्ठ अपने उनके वरिष्ठों से कि ऐसा कोई कदम ना उठाए कि ये हो, और ये तो कुछ भी नहीं। एक डीके साहब थे, अब से फिर डीके साहब के बाद में एपीआई जगताप साहब आए, उनके ऊपर भी सेम स्टोरी पे इन्होंने एक वाकया किया और उन लोगों को एक कूड़े की ढेर की तरह उठा के साइड में रख दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता की ऐसी मांगे है कि एपीआई जो जोशी साहब है इनको रखा जाए और ऐसे जाबाज ऑफिसर की जरूरत है। और एक डायलॉग और है, जहाँ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं। ये कैसा है मालूम है कि ये जो गांजा वगैरह है ना, जो पोटले, तो इनके ये जो लड़की जो अभी जो जोशी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, ये सब माल उसके घर में पोटले रखा जाता है और उसको पोटले रखने के पैसे मिले जाते हैं। ऐसा है कि एक अगर पोटला रखते हैं तो उनको 20-25 हज़ार रुपये मिल जाता है। तो और ये जो आगे भी जो प्रोसीजर हो रहा है, जो
तो ये सब गंजेड़ी लोग है ना, जो माल बेचने वाले जो वो लोग उसको कोऑपरेट कर रहे हैं कि हम लोग पैसा लगाएंगे, जोशने साहब को यहाँ से अपनों को तड़ी पर यहाँ से ट्रांसफ़र करवाना है। क्योंकि एनडीपीएस के कुछ लोग उसको नज़र भी आ रहे हैं मैडम। हाँ है, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर, काफ़ी सारे लोग हैं। यहाँ पर दो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे, हम इनसे पूछेंगे तारदेव तुलसीवाड़ी से रहने के हैं ये। मैंने इनसे पूछा कहाँ पर रहते हो, तो इन्होंने बोला तारदेव तुलसीवाड़ी में। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब नूरानी है। आफ्ताब भाई क्या कहेंगे जो एपीआई जोशी साहब के बारे में, क्या कहेंगे उनके बारे में, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं? भाई जब से उनकी पोस्टिंग है यहाँ पे तब से हम उनको देख रहे हैं। उनका काम बहुत ही अच्छा है। एरिया में कोई झगड़ा लफड़ा हो या कोई भी गलत काम हो तो वो पर्सनली आके देखते और एक्शन लेते, जो सही होता है वो सही करते, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। और जितने भी यहाँ पे मतलब 2 नंबर के कारोबारी है सब उनको हटाना चाहते हैं यहाँ से, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, हमारा मोहल्ला पूरा क्लीन कर दिया। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे गांजा पीते हैं, हर घर में ऐसा हो गया कि हर घर में एक गंजेड़ी हो चुका है आज की तारीख में। और ये सब अभी ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जोशी साहब ने जो काम किए अच्छे तरीके से, जो पूरा बंद करा दिए। हमारे मोहल्ले में रोज़ की है ना सर 2000 बाइक आती थी, हम लोग परेशान हैं। 2000 लोग आते थे रोज़ गांजा लेने के लिए। हाँ, हमारे पास लोग आते थे कॉलेज वगैरह के नियर बाय में अपने जितने कॉलेज है ना, चाहे हिंदूजा हो, ये भाऊ साहब हो, अच्छा विल्सन हो, अच्छा अलग अलग जगह से आके हमारे एरिया में गेट के पास ही लगाते थे। और हम लोग उनसे पूछते भी थे यहाँ क्या करने हैं, तो लोग बोलते थे हम लोग यहाँ अंदर वीड लेने आए। अभी ये कहीं ना कहीं घड़ी ऐसी आ गई, इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई है, ठीक है, उन्होंने मारा या नहीं मारा। अगर जोशी साहब के पक्ष में आप क्या, आपका अगला कदम क्या होगा और किस तरीके से आप उनकी सहायता करेंगे? सर हम तो ये चाहते हैं कि जोशी साहब यहाँ पर ही रहे, क्योंकि उन्होंने जो गंदा काम पूरा बंद करा दिया 2 नंबर का यहाँ पे, इससे हम लोग बहुत सुकून से रहते। हमारे घर की लेडीज़ घर के नीचे नहीं उतर सकती थी, इतना हम लोग परेशान थे। बाहर के लोग आते थे अलग अलग जगह के, आके लेडीज़ को पकड़ लेते थे कि गांजा दो हमको। मतलब पूरे मोहल्ले में इतनी परेशानी थी, पर कोई सब डरते हैं इनसे, कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं सर यहीं रहे, और इसके लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। पूरा मोहल्ला जोशी साहब के साथ है आज की तारीख में, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किए। और इसके लिए हमको जहाँ जाना पड़े, जिसके पास जाना पड़े, हम सब करने के लिए तैयार है। यहाँ से 100 से 200 लोग जो खड़े हैं अभी भी कि साहब मतलब कहीं नहीं जाना चाहिए, हमको साहब यहीं चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है तारदेव चौकी से कि वो यहीं पर रहे, जिससे हम लोग बहुत सिक्योर फील करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? सरवर भाई, जो एपीआई जोशी साहब के बारे में ये बात सही है कि उनकी नौकरी अच्छी है, बड़ा अच्छा काम है, बड़ा सर आपने सिंघम मूवी देखी है? जी मैंने बहुत ऑफिसर देखे अपने लाइफ में, कोरोना में देखा है। सिंघम मूवी में जो है अजय देवगन नकली है या असली? नहीं, हाँ सर, उनकी जो पर्सनैलिटी है ना ऑलमोस्ट वैसी दिखती है। और उनका जो पर्टिकुलर जो डिसिप्लिन वाला रोल है ना, आप जोशी सर को देखोगे ना, कभी तो वेल डिसिप्लिन रहते हैं, बात से टैक्टिकल बात करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, बेकार की बातें नहीं करेंगे, समझ रहे सर, वो वेल डिसिप्लिन रहता है। मेरे को उनका वो काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगे सर? अच्छे, मतलब जब से वो आए मैंने ऑब्वियसली सर देखो ना आप, जब से आए हैं कम से कम जो प्रीवियस ऑफिसर थे वो बदलाव तो नहीं आया था। जब से वो आए कुछ तो बदलाव आया है। एक्शन जितना उनके हक में रहता है, जितना उनके पास पावर है, विल टू पावर है, उतना एक्शन लेके उतना अच्छा करते हैं। अच्छा एक बात और है सरवर भाई कि ये एक ही स्टोरी रची जाती है। क्या कोई भी अधिकारी आता है कि भाई एनडीपीएस के खिलाफ आता है तो ये षड्यंत्र है, ये स्टोरी रची जाती है, क्या कहेंगे? सर ये तो ह्यूमन नेचर है ना सर, इसके जो फायदे में रहेगा वो ऐसा करेगा। बराबर। अभी जो अगेंस्ट में खड़े वो वही खड़े जो अगेंस्ट में उनको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो तो अपने जेब से सैलरी तो दे रहे नहीं है सर को, और गवर्नमेंट टैक्स से जा रहा है। अब वो क्यों अगेंस्ट खड़े? इसलिए खड़े कि उनका काम बन रहा है ना अगेंस्ट खड़े। हम साथ में क्यों खड़े? हमारा कोई पर्सनल रिलेशन है नहीं सर, काम कर रहे हैं हमारे एरिया, पर्टिकुलर एरिया में हमें सुरक्षा, मतलब एक सेफ्टी महसूस होता है कि हाँ वो आते तो 10 जन भाग जाते, कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है, तो सही लगता है कि सिक्योर है एरिया। एक खौफ का दूसरा नाम एपीआई जोशी सर कहेंगे। देखिए एक जो चाचा थे उन्होंने एक बात कही, जहाँ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं। और एक बात और भी है कि खौफ का नाम एपीआई जोशी, जो कि लोग यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं उनके वरिष्ठ अधिकारी से कि भाई जहाँ तक है उनको रखा जाए, और अगर उनको उन तक अगर कोई अगर आँच भी आती है या उनके बाल को भी धक्का पहुँचता है तो ये लोग सब 2 बसें भर के जाने वाले हैं देवा भाऊ के पास, यानी सीएम साहब के पास। हम देखते हैं क्या इनके वरिष्ठ अब एपीआई जोशी की मदद करेंगे।